हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो राजा सूर्यभान सिंह हैं उन्होंने जलाल के एक बहुत ही ख़ास आदमी को अपनी पकड़ में ले लिया है और उसको मारने ही वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आदेश तो राजा भरमल ने कर ही दिया है कि इसका सर कलम कर दिया जाए और अकबर को भेज दिया जाए जलाल को आगरा में। और वहीं पे फ्रेंड्स, जो जलाल है वो अपने उस साथी को बचाने के लिए अपने हाथ में चाकू लेकर के वहाँ पे अटैक करने की पोजीशन पे आके खड़ा हो गया था। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी भी देरी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और पूरा मज़ा लेते हैं। इसका सर काट कर मुगल सल्तनत को भेज दिया जाए। जोधा, रुकिए। जोधा, तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। पर पाप को होते हुए रोकने का अधिकार तो है ना बापू साहब। वीर राजपूत कभी 8 लोगों पर वार नहीं करते हैं। अबोध बालक, वृद्ध, अबला, शरण में आए या पीठ दिखाकर भागने वाला व्यक्ति, बंधक, नपुंसक, बामन और अपाहिज। पर यह व्यक्ति शरीर से निर्बल है। इसमें वार करना मतलब अपने ही नियमों को तोड़ना होगा बापू साहब। राजकुमारी जोधा ठीक कह रही है राजा जी। एक बार जो राजा निर्णय लेता है फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता, और हमने इस राजपुताने के दुश्मन को मारने का निर्णय ले लिया है। शत्रु तो हमारा जलालुद्दीन मोहम्मद है। ये तो मरने के लिए बना हुआ मोहरा मात्र है। जोधा ठीक कह रही है राजा जी। इस अपाहिज प्यादे को मारने से हमारा सम्मान कम होगा। हमारी तलवार तो सीधी जलालुद्दीन की गर्दन पर पड़नी चाहिए। आज हम अपने ब्याह की घोषणा पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जलालुद्दीन का सर काटकर राजा भारमल के कदमों में लाएंगे, और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। हमारे होते हुए मुगल हम पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। ये आप सबको वचन है हमारा। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। 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 या अल्लाह, अपने बड़े दिन पर अपनी ही मौत मांग ली तुमने, ओ बेवकूफ राजा। जलाल का सर काटने का ख्वाब देखने वाली तेरी गुस्ताख निगाहों की सजा तेरी जिंदगी होगी। अब सर तो कटेगा, लेकिन तुम्हारा राजा सूर्यभान हम अभी तक महारानी बने नहीं है सुकन्या। बन जाओगी, बन जाओगी। देर किस बात की है? चलो चलो निकालो। सच कहूँ जोधा, मैं ना सारा गुस्सा छोड़ के आई थी तुम्हारे विवाह की घोषणा में। अब तो माफ कर दो अपनी इस छोटी बहन को। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम और मासा मेरे लिए इससे भी अच्छा वर ढूंढोगे, है ना? हाँ सुकन्या, जरूर ढूंढेंगे। चलो चलो, अब चूड़ियाँ निकालो। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दे। इन चूड़ियों को
हम विवाह के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे। सच कहती हूँ जोधा, मैंने जब देखा ना कि घोषणा के समय मेरी पसंद की चूड़ियाँ पहनकर आई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तुमसे झगड़ना एक बचपना था। और वैसे भी महत्व तो इस बात का है ही नहीं कि मैं सूर्यभान को पसंद करती हूँ, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि वो मेरी बहन को पसंद करते हैं। और मैं जानती हूँ कि वो मेरी प्यारी सी बहन की हर एक इच्छाओं का ख्याल करेंगे। पर वो सूर्यभान नहीं थे जिसको हमने बावड़ी के पानी में देखा था। तो किसे देखा था? वो चेहरा किसी और का था सुकन्या। और आज विवाह की घोषणा में हमने पहली बार सूर्यभान को देखा है। वो दोनों अलग थे। अच्छा चल, हम तुम्हारी आंखें बंद करते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन दिख रहा है? बताओ बताओ कौन दिख रहा है? राजा सूर्यभान, है ना? अब कुछ ही दिनों में तुम भानपुर की महारानी बनने वाली हो, जोधा। और वैसे भी मासा ने ना ये सब इसलिए कहा होगा ताकि तुम सूर्यभान को पसंद करो। जोधा रानी, सब जानते हैं कि भानपुर के राजा सूर्यभान का सिर्फ एक ही चेहरा है, जो सबको पता है। अरे भाया, अपना तो एक उसूल है, आए हुए मेहमानों को खाना बनाने की विधि और अजनबी आदमियों को राज्य की गतिविधियों के बारे में बताना बिल्कुल नहीं चाहिए। और हम क्यों बतलाएं? न जाने यहाँ कौन गुप्तचर हो, कौन मुगल हो, एक तुम्हारे बीच ही घूम रहा था। आप जरा संभल के रहिएगा। हमसे कोई नहीं बच सकता। मिठाई और मुगल दोनों को हम सूंघ लेते हैं। तो पहचान लिया आपने मुझे? अरे तू तो भाया है अपना, वो दुष्ट मुगल गद्दार। अगर मुझे मिल जाए उसका शहंशाह जिसका नाम है जलाल, तो कसम इस घी की शाही कारागार में जाके उसको डाला था। वैसे ये शाही कारागार है कहाँ? क्यों बताऊं? हाँ भाई, हम तो मुसाफिर हैं, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि जो चित्तौड़गढ़ का रास्ता है वो शाही कारागार के बगल में से निकलता है। बिल्कुल गलत। चित्तौड़गढ़ यहाँ ठहरा, शाही कारागार इधर ठहरा। मैं तुम अजनबी को क्यों बतलाऊं? चोखी बात कही आपने। मैं तो न्यू कहूँ, आपने तो इस राज्य का गुप्त मंत्री होना चाहिए। मंत्री? पहली बार किसी ने हमारी बुद्धि को पहचाना। बड़े दिनों के बाद ऐसा माहौल बन्यो है। घेवर भी है, घूमर भी है, साखी भी है और सुंदरी भी है। पर तू कहाँ है? रे भाई साहब, जब से जोधा से ब्याह की घोषणा हुई है, कुंवर तो लुगाई की गलियों में ही घूम रही है। अरे अरे रुको तो सही सूर्यभान, अभी तो इस रात के नशे को और गहरा होना है। कहाँ है नर्तकियां? मन घाघरो सिलवाते, कुंवर जी मैं तो मेला
आज की चांदनी अपने नाम है जीजा साहब। एक बार युद्ध शुरू हो गया ना, फिर कहाँ ये नशे की महक, कहाँ ये पायल की खनक, फिर तो तीर होंगे, तरकश होंगे, अश्वार होंगे और शत्रुओं के वार होंगे। और अगर युद्ध जीत गए तो शत्रु के जनान खाने की सुंदर जनानियां भी तो होंगी। क्यों होता है ऐसा जोधा? सोचू तो थारो नाम गूंजे, आंखें बंद करूँ तो तू नजर आए, तलवार दिखो तो आंखें दिखे तारी, हर वक्त सांसें है तेरी यादों से भरी, क्यों कुछ सोच नहीं सकता तेरे सिवा जोधा, आखिर कौन हो तुम? सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसमें जोधा ने अब्दुल को आके बचा लिया और उसे शायद कैद करके रखा हुआ है कारागार में, और फिर अकबर जाके वहाँ के कारागार की डिटेल्स निकाल रहा था कि वह कहाँ पर है और किस जगह पर है, मुझे कहाँ जाना है। तो वो उस हलवाई के पास पहुँचा और हलवाई को एक बढ़िया सलाह दिया कि आपको तो गुप्त मंत्री बना देना चाहिए इस राज्य का। और रही बात राजा सूर्यभान सिंह की, तो इसमें जलाल के बाद अगर मुझे कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है तो वो राजा सूर्यभान सिंह का भी कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक काफ़ी सुलझा हुआ आदमी है कि जो कि राजा और महाराजा उस समय के बहुत ही कम लोग इस तरह के होते थे कि इतने सुलझे और रहन सहन इतना सादा तरीके का हो। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और फिलहाल के लिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।